Good morning. Today we will discuss about resonance. आज हम अनुनाद के बारे में चर्चा करेंगे. Now what is resonance? If we examine the structure of a simple molecule carbon dioxide, we find that it can be depicted as follows. In structure number 1, the structure 1 does not account for all the known properties of carbon dioxide molecule. The alternative possible structure 2 and 3 are as follows, that is structure number 2 and 3. These are the resonating structure, that is structure number 1, 2 and 3. They are the contributing, or we can say canonical or resonating structure of carbon dioxide. So in others word, none of these structure represent the true structure of carbon dioxide. Possibly the true structure of carbon dioxide lies somewhere in between the structure shown above. It is therefore difficult to assign a rigid structure to a molecule like carbon dioxide. It is therefore suggested that the true structure of carbon dioxide is a resonance hybrid of structure 1 and 2. अगर हम संरचना एक, जो कि हम कह सकते हैं एक साधारण अणु कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना एक को हम देखें तो संरचना एक कार्बन डाइऑक्साइड के सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर पाती, अतः कुछ अन्य संभावित संरचनाएं संरचना 2 और 3 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है. दूसरे शब्दों में हम कहें कि इन संरचनाओं में से कोई भी CO2 की वास्तविक संरचना नहीं है, अतः संभवतया CO2 की वास्तविक संरचना इन संरचनाओं के मध्य होती है, जो कि ऊपर दर्शाई गई संरचना 1, 2 और 3 के मध्य होती है. अतः CO2 जैसी जटिल संरचना के बारे में कहा जाना आसान नहीं है. CO2 की संरचना, दैट इज CO2 की वास्तविक संरचना 1, 2 और 3 का अनुनादी संकर है. These structure 1, 2 and 3 do not represent the true structure, but they only contribute to the true structure of CO2. हम कह सकते हैं ये संरचनाएं 1, 2 और 3 वास्तविक संरचनाओं को प्रकट नहीं करती या वास्तविक संरचनाओं में केवल योगदान प्रदान करती है. ऐसी संरचनाओं, दैट इज स्ट्रक्चर नंबर 1, 2 एंड 3, ऐसी संरचना 1, 2, 3 को हम अनुनादी संरचना या कैनोनिकल संरचनाएं कहते हैं. दैट इज स्ट्रक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 को हम अनुनादी संरचना, और इन तीनों का मिश्रण जो कि अणु के सभी गुणों की व्याख्या करता है, इसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड या अनुनाद संकर कहते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? अनुनाद ऊर्जा किसे कहते हैं? द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड वैल्यू फॉर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी. किसी अणु में हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का प्रेक्षित और परिकलित मान के अंतर को अनुनाद ऊर्जा कहते हैं. उदाहरण के तौर पर बेंजीन की परिकलित हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान 358.8 किलो जूल प्रति मोल है, जबकि बेंजीन की प्रेक्षित हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान 208.3 किलो जूल प्रति मोल है.
अतः बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा होगी 358.8 माइनस 208.3 बराबर 150.5 किलो जूल प्रति मोल. इज इट क्लियर? अनुनाद का सिद्धांत, रेजोनेंस थ्योरी. द मेन पोस्टुलेट ऑफ रेजोनेंस थ्योरी आर. अनुनाद सिद्धांत की निम्नलिखित अभिधारणाएं हैं. पहला है, when a molecule can be represented by two or more structure that differ from one another only in arrangement of electron and not in atomic nuclei, the molecule is said to involve resonance. The molecule is said to be a resonance hybrid of all these structures. अगर कोई अणु के दो या दो से अधिक संरचनाओं से प्रदर्शित करते हैं जो कि एक दूसरे की इलेक्ट्रॉन व्यवस्थाओं में अंतर के कारण होता है, न कि परमाणुवीय नाभिक के अंतर के कारण, वे अणु ही अनुनाद में भाग लेते हैं. द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल दीज स्ट्रक्चर. अतः वह अणु उन सभी संरचनाओं का अनुनाद संकर है. None of these structures represent the actual molecule, but each of these structures contribute to the hybrid. निम्नलिखित में से कोई भी संरचना वास्तविक संरचना को प्रदर्शित नहीं करती, किंतु प्रत्येक संरचना अनुनादी संकर में योगदान देती है. सेकेंड पॉइंट है, ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर must have the same number of unpaired electron. प्रत्येक योगदान देने वाली, जिसे हम कहते हैं अनुनादी संरचना, में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है. थर्ड पॉइंट इज, द ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, द ग्रेटर इज इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द हाइब्रिड. हम कह सकते हैं अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व जितना अधिक होगा उतना अधिक अनुनादी संकर में उसका योगदान होगा. नेक्स्ट इज, रेजोनेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट. अनुनाद एक महत्वपूर्ण प्रक्रम है जिसमें अनुनादी संरचनाएं समतुल्य होती है. दे हैव द सेम स्टेबिलिटी और सेम एनर्जी कंटेंट, अर्थात उनमें समान स्थायित्व होता है या उनकी ऊर्जा समान होती है. द रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन एनी ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स. अनुनादी संकर अनुनादी संरचनाओं की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं. The smaller the difference in energy content of the contributing structure, the greater the resonance energy of the hybrid. अनुनादी संरचनाओं में ऊर्जा का जितना कम अंतर होगा उतना ही अनुनादी संकर की अनुनादी संरचना अधिक होगी. The polar contributing structure involving distinct charges are less stable than those which do not involve any charges. वे ध्रुवीय अनुनादी संरचनाएं जिसमें डिस्टिंक्ट चार्ज इन्वॉल्व होता है, वे संरचनाएं जिनमें डिस्टिंक्ट चार्ज इन्वॉल्व नहीं होती उनकी अपेक्षाकृत कम स्थायी होते हैं. The greater the number of contributing structure that can be written for a hybrid molecule, the greater is its stability. हम कह सकते हैं अनुनादी संकर के लिए जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होगी अणु उतना अधिक स्थायी होगा. नाइन्थ पॉइंट है, the larger the number of bond in a contributing structure, the greater
द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। अनुनादी संरचनाओं के लिए जितने अधिक बंधों की संख्या होगी, संरचना अधिक स्थायी होगी। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, अनुनाद के अनुप्रयोग। सबसे पहला अनुप्रयोग है 1,3-ब्यूटाडाइन का स्थायित्व। 1,3-ब्यूटाडाइन, दिस डाइन कैन बी रिगार्डेड एज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ स्ट्रक्चर 1, 2 एंड 3। 1,3-ब्यूटाडाइन संरचना 1, 2 और 3 का अनुनादी संकर है। द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर 2 and 3 provide a satisfactory explanation for 1, 2 and 1, 4 and stability of conjugated diene over alkene। कह सकते हैं संरचना 2 व 3 एल्कीन की तुलना में संयुग्मी डाइन 1, 2 व 1, 4 योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करती है और एल्कीन की अपेक्षाकृत 1,3-ब्यूटाडाइन अधिक स्थायी होती है। बेंजीन is a resonance hybrid of several structure, important being the two केकुले structure 1 and 2। बेंजीन की जो ये अनुनादी संरचना है, ये अनुनादी संकर है, ये कई अनुनादी संरचनाओं का अनुनाद संकर है, किंतु इसमें मुख्यतः संरचना 1 और 2 जो कि केकुले संरचना के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो बेंजीन का ये जो अनुनाद संकर है ये स्थायी होता है। इसका स्थायित्व का कारण उसमें उच्च अनुनाद ऊर्जा का मान होता है। तो हम कह सकते हैं लार्ज रेजोनेंस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी इज एक्सपेक्टेड फॉर दिस सिस्टम विच इज एक्चुअली 150.5 किलो जूल पर मोल। उच्च अनुनाद ऊर्जा के कारण बेंजीन तंत्र का स्थायित्व अधिक होता है। क्लियर? एलाइल कार्बोकैटाइन is a resonance hybrid of structure 1 and 2। यहाँ देखिए ये एलाइल कार्बोकैटाइन है, उसका स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 and 2। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ एलाइल कार्बोकैटाइन। Now next application is benzyl carbocation। The stability of benzyl carbocation can also be explained by resonance as shown below। बेंजाइल कार्ब धनायन का स्थायित्व भी बेंजाइल कार्बोकैटाइन की विभिन्न अनुनादी संरचनाओं के द्वारा दर्शाया जा सकता है। Now next application is triphenyl methyl cation। This is one of the most stable carbocation known। Its stability is due to extensive delocalization of positive charge as shown below। देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ यहाँ यहाँ, तो ट्राइफिनाइल मिथाइल कैटाइन 9 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जितने अधिक कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होंगी, या ये कह सकते हैं जितने अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना कार्बोकैटाइन अधिक स्थायी होगा। इज इट क्लियर? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलेट एनाइन। Carboxylic acid and carboxylate anion both are resonance stabilized as shown below। हम कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलेट ऋणायन दोनों अनुनाद के कारण स्थायी होते हैं। संरचना 1, 2 ये इसका अनुनाद संकर है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और बी कार्बोक्सिलेट ऋणायन संरचना 1, कार्बोक्सिलेट ऋणायन संरचना 2, that is two contributing structures, resonating structure of carboxylate anion, and this is resonance hybrid of carboxylate anion। Is it clear? Since structure 1 and 2 in B are equivalent, हम कह सकते हैं B में संरचना 1 और 2 समतुल्य है। The carboxylate anion is more resonance stabilized than parent carboxylic एसिड। हम कह सकते हैं कार्बोक्सिलेट ऋणायन जनक कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। नाउ द स्ट्रक्चर 3
ये देखिए अनुनाद संरचना 3 जो दर्शाई गई है, would also explain that the two carbon oxygen bond in carboxylate anion should be identical and equal in length. संरचना 3 में ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये एक और एक ये दो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आइडेंटिकल है, समान है, और अनुनाद के कारण इन दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बंध लंबाई भी समान होती है. दैट इज बॉन्ड लेंथ ऑफ दीज टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज सेम ड्यू टू रेजोनेंस. इज इट क्लियर? Next application is acidity of alpha hydrogen in carbonyl compound. It is unstable because the resulting carb anion are resonance stabilized as below. हम कह सकते हैं कार्बोनिल यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन की अम्लता कार्ब एनायन के कारण होती है, जो कि नीचे दर्शाया गया है. दिस इज कार्ब एनायन एंड दिस इज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्ब एनायन. दिस इज रेजोनेंट hybrid of carb anion, which explain the acidity of alpha hydrogen in carbonyl compound. Next, acidic character of phenol can also be explained by resonance effect. फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति भी हम अनुनाद के द्वारा समझा सकते हैं. फिनॉल वर्सेस अल्कोहल. एन अल्कोहल एंड अल्कोक्साइड आयन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर. हम कह सकते हैं अल्कोहल और अल्कोक्साइड आयन को केवल एक ही संरचना के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जबकि फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन एक से ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करते हैं. जैसे देखिए फिनॉल में 1 2 3 4 5 अनुनादी संरचनाएं हैं. इसी तरह से फिनॉक्साइड में स्ट्रक्चर नंबर 6 7 8 9 10 अनुनादी. तो फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन अल्कोहल और अल्कोक्साइड आयन की अपेक्षाकृत अधिक अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करता है. नाउ डाइपोलर स्ट्रक्चर 3 से 5, ये देखिए द्विध्रुवीय स्ट्रक्चर, दोनों तरफ प्लस माइनस. डाइपोलर स्ट्रक्चर दैट इज डाइपोलर स्ट्रक्चर 3 4 और 5 आर लेस स्टेबल देन स्ट्रक्चर 8 to 10. फिनॉक्साइड आयन की संरचना 8 9 और 10 से कम स्थायी होते हैं. Consequently, phenoxide ion is stabilized to a greater extent than phenol. तो हम कह सकते हैं फिनॉल की तुलना में फिनॉक्साइड आयन अधिक स्थायी होते हैं, और फिनॉल का आयनीकरण अल्कोहल की तुलना में अधिक होता है. That is, and the equilibrium towards ionization of phenol is favored relatively to the ionization of an alcohol. Is it clear? Now free radical. Stability of free radical can also be explained by the concept of resonance. मुक्त मूलकों का स्थायित्व भी हम अनुनाद की धारणा से समझा सकते हैं. The concept of resonance has also been used to explain the stability and reactivity of many free radical intermediates in organic reaction. कई कार्बनिक अभिक्रियाओं में मुक्त मूलक मध्यवर्ती की क्रियाशीलता और मुक्त मूलकों का स्थायित्व हम अनुनाद के द्वारा समझा सकते हैं. कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय रेजोनेंस. उदाहरण के लिए एलाइल फ्री रेडिकल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताता है. अभी देखिए बेंजाइल फ्री रेडिकल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताता है, जबकि ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा. तो हम कह सकते हैं जितनी अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उतना फ्री रेडिकल अधिक स्थायी होगा. तो हम कह सकते हैं अनुनाद के आधार पर हम एलाइल
बेंजाइल या ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल के स्थायित्व की भी व्याख्या कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट? अनुनाद प्रभाव, या इसको हम मीजोमेरिक प्रभाव भी कहते हैं। द इफेक्ट कॉज्ड बाय द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस और मीजोमेरिज्म इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। किसी अणु में अनुनाद के कारण हुए प्रभाव को हम अनुनाद प्रभाव कहते हैं, इसे हम मेसोमेरिक प्रभाव भी कहते हैं। When group such as CO, NO2, CN, COR, etc. are adjacent to the multiple bond, they withdraw pi electron from the multiple bond through resonance. It is known as minus R और minus M effect। कह सकते हैं अगर वे समूह जैसे CO, NO2, CN, COR जो कि किसी बहुआबंध के निकटवर्ती जुड़े हों, तो ये समूह कौन से? CO, NO2, CN, COR बहुआबंध से पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे। दैट इज दे विल विड्रॉ द पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मल्टीपल बॉन्ड टुवर्ड्स इट। दिस इफेक्ट इज नोन एज माइनस R or minus M effect. Is it clear? The resonance or mesomeric are said to be minus R or minus M effect or electron withdrawing resonance effects. इसी प्रकार ऐसे समूह अगर मल्टीपल बॉन्ड में जुड़े हों, जैसे हाइड्रोक्साइड, मिथॉक्साइड, अमीनो क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फेट, एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप, अमीनो ग्रुप, सेकेंडरी अमीन एंड क्लोरीन एक्सेट्रा, अगर मान लीजिए मल्टीपल डबल बॉन्ड, दैट इज मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े रहे, विच कैन रिलीज और डोनेट इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म। हम कह सकते हैं ऐसे समूह अगर मल्टीपल बॉन्ड में जो कि बहुबंध की ओर इलेक्ट्रॉन देंगे, विच विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मल्टीपल बॉन्ड थ्रू रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म, आर नोन एज, we can say, plus R or plus M effect. They are also known as electron releasing resonance effect. This is all about resonance, postulate of resonance theory, applications of resonance and resonance effect. Thank you.